मित्रों, आप सभी को तो यह बात पता चल ही गई होगी कि राम मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। अब बस इंतजार है तो सिर्फ 22 जनवरी का। क्या आपको पता है राम मंदिर में बनाए गए हवन कुंडों की संख्या कितनी है और राम मंदिर में कितनी सीढ़ियां बनाई गई हैं और यह राम मंदिर कितनी मंजिलों का बनाया गया है और राम मंदिर के अंदर कौन से पत्थर चुनवाए गए हैं। राम मंदिर की लंबाई पूर्व से पश्चिम में 380 फीट रखी गई है और इसी के साथ इसकी चौड़ाई 250 फीट कराई गई है और ऊंचाई की बात करें तो 161 फीट है और राम मंदिर की कुल 3 मंजिलों का है, जिसमें प्रत्येक मंजिल की ऊंचाई 20 फीट रखी गई है। इस मंदिर में कुल 392 खंभे हैं तथा 44 द्वार बनाए गए हैं। इसी के साथ यह बताया जा रहा है कि अयोध्या में 2 मांडुओं में 9 हवन कुंड बनाए गए हैं। इसी के साथ 121 पुजारी हवन कुंड में पूजा करेंगे और इसके साथ बताया जा रहा है कि बड़ोदरा में बनाई गई अगरबत्ती की लंबाई 108 फीट है और इसका वजन 3500 किलो है। यह अगरबत्ती 110 लंबे रथों से भेजा जा रहा है जो अयोध्या में 22 जनवरी तक पहुंच जाएंगी। अब बात करते हैं मंदिर के उद्घाटन की। कौन कौन महान हस्तियां आएंगी। देश में नहीं बल्कि विदेश में भी राम मंदिर की चर्चा बड़ी जोरों से हो रही है। बताया जा रहा है कि भारत की महान हस्तियां 22 जनवरी को जो आएंगे उनका नाम है भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और भारत के राष्ट्रपति और अमित शाह जी, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, ममता बनर्जी। यह महान हस्तियां मंदिर के उद्घाटन में पहुंचेंगी। अब बताते हैं भारत के महान कथावाचकों के नाम के बारे में, जिससे सबसे पहले बात होती है धीरेन्द्र शास्त्री जी की, जिनके बाद जया किशोरी जी, श्री अनुरुद्धाचार्य, देवकी नंदन ठाकुर जी, जगत गुरु। अब बात करते हैं बॉलीवुड के कलाकारों के नाम की, जिससे सबसे पहले नाम आता है अमिताभ बच्चन जी का। उसके बाद बताया जा रहा है कि गोविंदा, अक्षय कुमार और अजय देवगन, मिथुन चक्रवर्ती, सनी देओल, महिमा चौधरी, अभिषेक कुमार, सलमान खान, शाहरुख खान, रणवीर कपूर। वहीं क्रिकेटरों के बारे में बताया जा रहा है कि कोहली, सचिन तेंदुलकर, रोहित शर्मा मंदिर के उद्घाटन में शामिल होंगे। अभी कुछ ऐसी चमत्कारिक घटनाएं हुई हैं जिसे देखकर हर भारतवासी हैरान हो गया है। गिद्ध और भालू जो हमें पिछले कई सालों से कहीं नजर नहीं आए, लेकिन अयोध्या के अंदर बड़ी संख्या में भालुओं और गिद्धों का झुंड दिखाई दे रहा है। बहुत लोग इन्हें साक्षात जटायु एवं जामवंत का रूप कह रहे हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए आए हैं। लोगों को हैरानी इसलिए हो रही है कि जो गिद्ध और भालू की प्रजाति भारत में विलुप्त होने की कगार पर थी, साल 2000 के बाद ये कहीं पर नजर नहीं आ रहे थे और इतनी बड़ी संख्या में अयोध्या पहुंच जाना वाकई ये भगवान श्री राम जी का चमत्कार ही है। ये खबर जब मीडिया के अंदर पहुंची तो सब जगह भगवान श्री राम की चर्चा तेजी से होने लगी। इस चमत्कार को वैज्ञानिक भी मान रहे हैं, जो भगवान श्री राम के मंदिर बनने के वक्त हुए ऐसे चमत्कार बताएंगे जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। आखिर क्यों नेपाल से 2 शिलाएं लाई गई थी जिसे प्रभु श्री राम की मूर्ति बनाई जाए, लेकिन उससे मूर्ति न बनाकर दूसरे पत्थरों को लाया गया। और इसी के साथ यह भी बताया जा रहा है कि अयोध्या मंदिर में हजारों की संख्या में लंगूर बंदर भी नजर आ रहे हैं, जो साक्षात हनुमान जी के चमत्कारिक होने का राज बताया जा रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मित्रों, प्रभु श्री राम की आराधना में कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब वह इंतजार की घड़ी खत्म हो गई है। प्रभु श्री राम का मंदिर बनकर तैयार हो चुका है। 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, लेकिन उससे पहले ही चमत्कार के ऊपर चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहला चमत्कार तब हो गया जब जटायु के वंशज आकाश में उड़ते नजर आए। यहाँ तक कि भगवान श्री राम के भक्त इन्हें प्राण प्रतिष्ठा में आए हुए इन्हें मेहमान मान रहे हैं। सालों से यह प्रजाति विलुप्त सी हो गई थी, लेकिन राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा आते ही अयोध्या में बड़ी संख्या में गिद्ध पहुंच आए हैं। लोग इस करिश्मा को देखकर इनकी पूजा भी कर रहे हैं, क्योंकि गिद्ध ऐसा प्राणी है जो भारत में विलुप्त हो चुका है। ऐसे में प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा से पहले दिखे इसे लोग भगवान का चमत्कार मान चुके हैं और पूजा कर रहे हैं। अब दोस्तों, इतनी बड़ी बात कोई संयोग तो नहीं हो सकती। दोस्तों, कुछ
बुद्धिजीवी लोग रामायण होने पर भी सवाल उठाते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि रामायण एक कहानी थी, लेकिन मित्रों आज भी रामायण से जुड़े बहुत से ऐसे सबूत मौजूद हैं जो इनको मानने के लिए मजबूर कर रहे हैं। भगवान श्री राम ने जो पुल बनाया था लंका जाने के लिए वह आज भी मौजूद है, जिसे वैज्ञानिक ने भी माना है। वैज्ञानिकों ने इसे देखकर यह साफ कह दिया यह प्राकृतिक नहीं बल्कि यह इंसानों द्वारा बनाया गया है, और जिस जगह वह पुल बनाया गया था वह आज भी उसी जगह मौजूद है। जिस समय भगवान श्री राम ने राम लिखकर पानी में अंदर पत्थर डाल दिया था और उन पत्थरों पर तैरते हुए चलकर वानर लंका पहुंची थी। और दूसरा सबसे बड़ा सबूत रावण की लंका आज भी मौजूद है, और यह चमत्कार आज भी सबसे बड़ा सबूत है कि जटायु गित्त प्रजाति से ताल्लुक रखते हैं। वहीं जटायु श्री राम जी के बहुत बड़े भक्त थे। दोस्तों जटायु श्री राम के बारे में रामायण में हमें कई बार जिक्र मिलता है। त्रेता युग में जब प्रभु श्री राम जी को अपने पिता द्वारा आदेश मिला था तब पंचवटी में पक्षीराज जटायु से प्रभु श्री राम की उनकी भेंट हुई थी, और पक्षीराज जटायु माता सीता को अपनी पुत्री के समान मानते थे। दरअसल जब रावण माता सीता को हरे लिए जा रहा था तब जटायु ने रावण से युद्ध किया था। वहीं जटायु ने अपने पंखों से रावण को बहुत चोट पहुंचाई और रावण के शरीर को लहूलुहान कर दिया था। इसी संघर्ष में जटायु ने अपने प्राणों की आहुति दी थी। छत्तीसगढ़ के दंडकरण में गिद्धराज जटायु का मंदिर है। यह वह स्थान है जब माता सीता का अपहरण कर रावण पुष्पक विमान पर लंका ले जा रहा था। सबसे पहले जटायु ने ही उसे रोका था। राम की राह में जटायु सबसे पहले शहीद हुए थे। राम कथा में प्रसंग आता है जब जटायु के भाई संपाति ने कहा कि मेरे पंख कमजोर हैं लेकिन आंख दूर की चीजें देख सकती हैं, इसीलिए मैं सीता जी को अशोक वाटिका में बैठी देख रहा हूँ, इसलिए लोग इन्हें साक्षात जटायु के वंशज मान रहे हैं। दोस्तों अयोध्या नगरी के अंदर ही भगवान श्री राम जी का जन्म हुआ था, जिसका जिक्र वाल्मीकि जी की रामायण में भी मिलता है। कई पीढ़ियों तक चले इस राम राज्य के बाद जब श्री राम ने जल समाधि ली तो अयोध्या नगरी सूनी हो गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य जब यहाँ अखेड़ करने आए तब उन्हें उजाड़ भूमि पर कुछ चमत्कार दिखाई देने लगे। खोज की तो पता चला यह तो श्री राम जी की जन्मभूमि है। इसके बाद उन्होंने श्री राम जी का भव्य मंदिर का निर्माण कराया, जिसके काले रंग के कसौटी वाले पत्थर 84 स्तंभ थे, और समय समय पर यहाँ के राजाओं ने मंदिर की देखभाल की। लेकिन 14वीं शताब्दी में जब भारत में मुगलों का शासन हुआ तब श्री राम जन्मभूमि को नष्ट कर वहां बाबरी मस्जिद बना दी गई। 1525 में राम मंदिर को बाबर के सेनापति मीर बाकी ने ध्वस्त करा दिया था। बाबरी मस्जिद के 3 गुम्मद थे, जिसके बाहरी हिस्से में एक चबूतरे में श्री राम बाल स्वरूप की पूजा होती है। इसे राम चबूतरा कहते हैं। लेकिन 1950 में बाबरी मस्जिद के मुख्य गुम्मद के नीचे वही मूर्ति निकली जो सदियों से राम चबूतरे पर विराजमान थी। बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि पर चले सालों विवाद के बाद आखिरकार श्री राम की अपनी जन्मस्थली पर प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अब सवाल यह है कि नेपाल से 2 पत्थरों को लाया गया था, आखिर क्यों उन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाई गई? क्या वजह थी कि उन पत्थरों की बजाय दूसरे पत्थरों का इस्तेमाल किया गया? दरअसल राम मंदिर के निर्माण कार्य पूरा होने के बाद फरवरी में नेपाल से काली नदी तट से 2 शिलाएं लाई गई थी, जिनका वजन 14 टन और 27 टन था। शुरुआत में इन शिलाओं से राम मूर्ति बनाने जाने की बात सामने आई थी। बाद में पता चला कि राम मूर्ति बनाने के लिए इन शिलाओं को उचित नहीं पाया गया, और कुछ संतों का मानना था कि इन पत्थरों को मूर्ति निर्माण में शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि काली नदी की चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे शालिग्राम के बराबर हैं। हालांकि वह अयोध्या पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की जांच तकनीक के बाद मूर्तिकारों ने कहा कि ऐसी शिला से मूर्ति तराशना संभव नहीं है। इसके बाद दूसरे पत्थरों से मूर्ति बनाई गई। दोस्तों अयोध्या में दुनिया का सबसे बड़ा विशाल मंदिर बन रहा है। लोग बेसब्री
बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। मंदिर के लिए देश के 3 अलग अलग जगहों से लाए गए पत्थरों से मूर्ति बनाई गई है। इसमें से सबसे अच्छी मूर्ति का चयन कर इसे गर्भगृह में रखा जाएगा। अब बात करते हैं बंदरों के बारे में। साधारण बंदर आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन आपने लंगूरी बंदर बहुत कम ही देखे होंगे, जो कि अयोध्या में बहुत ज़्यादा संख्या में दिखाई दे रहे हैं। इन्हें देखकर बताया जा रहा है कि मंदिर को देखने के लिए हनुमान जी की सेना भी श्री राम जी के दर्शन करने पहुंच गई है। बंदर हनुमान जी के दूसरे रूप माने जाते हैं। इसको भी देखकर अयोध्या वासी बहुत खुश हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे हमारी नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।